सो क्या हाल है बालको। ओए होए होए होए, आप लोगों ने आई गेस सीयूटी का सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा, क्योंकि नहीं लिया तो भैया आप धीरे धीरे हो रहे हो आप लेट। नो डाउट मैं यूट्यूब पे आपको कराने वाला हूं, मैं यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ कराने वाला हूं, लेकिन बहुत 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 कुछ आपको जो है हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो जाइए ले लीजिए और कोड लगाइएगा RD100। बाकी इन सब की बातें जो है तसल्ली से एंड में भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आज क्या कराने वाले हो? तो आज हम कराने वाले हैं आप लोगों के सामने फ्रेजल वर्ब्स, जो अपने आप में बहुत मजेदार होते हैं। मैं कराने वाला हूं सिर्फ ए और बी, मतलब देयर इज ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन, ठीक है 70 क्वेश्चन इसमें, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, ऐसे तरीके से जिसे आप भूलोगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो या आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने जो है MA BEd BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसके अलावा मुझे 5 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई एम टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विथ लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं प्यार बड़ी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ड। और सबसे पहला जो वर्ब है वो है आपका, अच्छा ये भी तो है, अच्छा हो गया ना। हाँ, सबसे पहला फ्रेजल वर्ब क्या है भैया? आ जाओ, इट इज अबिड बाय। अब अबिड बाय मतलब क्या होता है? आपने वो भी सुना होगा, लेकिन ये अबिड क्या हो गया? तो अबिड बाय का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। जब आप किसी को बहुत डाई हार्टली फॉलो करते हो, दिस इज कॉल्ड अबिड बाय। ठीक है, तो जैसे आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो क्या है? आप अबिड बाय कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज अबिड विथ। अबिड विथ इन द सेंस, अबिड विथ, अब इसका मतलब होता है रिमेन, जो बच जाए, जो चीजें आपके साथ बच जाए, जो चीजें आपके पास रह जाए किसी भी चीज में, तो उसे अबिड विथ कहते हैं। ठीक है, अब खैर यहाँ पे कंकाल में वो अबिड विथ कर रहा है, पर अबिड विथ इन द सेंस रिमेन। आगे नेक्स्ट है आपका एक्ट ऑन अपॉन। ओके, ऑब्वियस सी बात है, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब क्या हुआ? अफेक्ट, किसी एक्शन से आप अफेक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो दैट इज एक्ट ऑन, अफेक्टेड। ठीक है, आगे नेक्स्ट एडअप। अब देखो, आप लोग इस वीडियो को प्यार दो। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार दोगे, लाइक दोगे, तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हमारा जो है काम करने का तरीका और अच्छा होगा, क्योंकि इतने सारे लोग प्यार करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? ये एडअप होगा। एडअप इन द सेंस इंक्रीज होगा। तो एडअप इन द सेंस इंक्रीज होना किस चीज में? सिंपल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज अडहियर टू। अब अडहियर टू मतलब क्या होता है? इन द सेंस ओके टू सपोर्ट और बिलीव इन एन आइडिया। किसी के सपोर्ट सिस्टम में या किसी के आइडिया पे जो है आप सपोर्ट करते हो कि हाँ यार तू सही कह रहा है, यार तू बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, आप किसी के मतलब किसी के आइडिया पे विश्वास करते हो, किसी पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, तो उसे बोलते हैं अडहियर टू। ठीक है जी, आगे एडवाइस अगेंस्ट। ओके, तो एडवाइस तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट आ गया। तो एडवाइस अगेंस्ट क्या हुआ भैया? एडवाइस अगेंस्ट हुआ टेलिंग समवन नॉट टू डू समथिंग, कि भैया जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है, तुझे ये करना चाहिए। तो किसी को बताना कि तू गलत कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एडवाइस टू। ठीक है, एडवाइस अगेंस्ट, सॉरी। ठीक है, एडवाइस अगेंस्ट। नेक्स्ट एग्री विथ। ओके, एग्री विथ का मतलब क्या है? ऑब्वियस बात है, सिंपल सिंपल बात है कि किसी की बात को मान लेना, किसी की बात को एडमिट कर लेना, दिस इज कॉल्ड एग्री विथ। या वी आर एग्री विथ। ठीक है, तो इन द सेंस हम मान लेते हैं, आपकी बात एडमिट कर लेते हैं, तुम सही हो। आगे नेक्स्ट एम एट। ओके, आप लोगों को सपना होगा, आप लोगों की कुछ उम्मीदें होंगी, आप लोगों को टारगेट होगा। तो एम एट क्या है? टू प्लान, होप और अकम्प्लिश समथिंग, कुछ पाने की चाहत, कुछ उम्मीदें, कुछ आशाएं, दिस इज कॉल्ड एम एट। नेक्स्ट आंसर बैक। भाई चिड़चिड़े मत हो जाना देवी जी की तरह, दीदी की तरह। ठीक है, आंसर बैक का मतलब क्या है? आंसर बैक का मतलब है किसी को जो है बहुत रूडली जो है आप रिप्लाई कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड आंसर बैक। छोटे छोटे बच्चे के बाद आंसर बैक कर देते हैं, रूडली रिप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट आंसर फोर। ओके, कितना प्यारा सा पपी है जो कितने प्यार से हाँ कह रहा है। ऐसे हाँ करता रहियो भाई, ठीक है, ऐसे ही हाँ करता रहियो। मना कर रहा है, अरे क्यों भाई, प्यार नहीं करता? नहीं करता तो बैड यू आर। हाँ जी, तो आंसर फोर का मतलब क्या हुआ? टू एग्री टू बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आप जो है किसी रिस्पॉन्सिबल के लिए एग्री हो कि हाँ यार ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिंपल सिंपल रखते हैं एग्री विथ। ठीक है, आप किसी चीज से एग्री हो तो उसे ही बोला जाता है आंसर फोर। ठीक है, नेक्स्ट अपील टू। या हाथ जोड़ के हमसे क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ के हमसे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल सिंपल अपील टू। क्या ही बात है, क्या ही बात है, मजा ही आ गया। नेक्स्ट अप्लाई फॉर। आप लोगों ने 11th 12th क्लास में जॉब एप्लीकेशन पढ़ा होगा।
अप्लाई फॉर का मतलब किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है, कि भैया ये काम कर दो, दिस इज कॉल्ड अप्लाई फॉर। आप लोग कई बार जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, आस्क आफ्टर, भैया अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब भैया एक बात बताओ कि अगर 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 मैं बीमार हूं उसके बाद पूछो कैसा है, कैसा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आस्क फॉर। जब आप किसी की हेल्थ के बारे में पूछते हो, चिंतित होते हो, दिस इज कॉल्ड आस्क फॉर, ठीक है जी। आप कैसे है तुम्हारी तबीयत, इसलिए इसका आस्क आफ्टर आया, सॉरी मैं क्या हो गया, आस्क आफ्टर इसलिए आया क्योंकि बाद में पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या हाल है, कैसा है तू भाई। नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर। अब आस्क फॉर क्या हुआ भैया, बहुत सिंपल है, भी बड़ी प्यारी चीज है, ठीक है, कि भैया किसी को कोई चीज देना, या बेसिकली चाहे वो एडवाइस का फॉर्म हो, चाहे वो किसी वस्तु का फॉर्म हो, तो दिस इज कॉल्ड आस्क फॉर, ठीक है। क्या बोल रखा है, टू टेल समवन टू गिव यू समथिंग, ठीक है, कि भैया किसी को बताना कि तुम्हें कुछ दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड आस्क फॉर। आगे नेक्स्ट, आस्क आउट, चल गेड़ी मारने चलते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। आस्क आउट, आउट मतलब क्या होता है, बाहर। तो जब आप किससे पूछते हो कि भैया बाहर घूमने चलेगा, दिस इज कॉल्ड आस्क आउट। नेक्स्ट, एसोसिएटेड विद, बिल्कुल सिंपल है, एसोसिएटेड विद का मतलब क्या हुआ कि भैया एक साथ मिलके काम करना, कंपनी के साथ काम करना, बढ़िया तरीके से काम करना, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड विद। नेक्स्ट, बैक अवे, ओके, ये लोग भाग रहे हैं पता नहीं किससे, तो बैक अवे का मतलब क्या है भैया, बैक अवे का मतलब है किस चीज से पीछा छुड़ाना, किस चीज से भागना, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट, बैक डाउन, बड़ा पछताओगे, जो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो बैक डाउन का मतलब क्या है, बैक डाउन का मतलब है भी तुम पछता रहे हो कि तुम हार चुके हो, या तुम जो है तुमने कुछ गलत कर दिया है, दिस इज कॉल्ड बैक डाउन, पछताना। आगे बैक में, बैक में भैया कृपया करके हमें हमारी कुछ हेल्प कर दो, हमारी कुछ हेल्प कर दो भैया, हमारी प्रॉब्लम कर दो, हमारे पीछे हमारे बैक पे थोड़ा सपोर्ट कर दो, ऐसे हाथ लगा दो, दिस इज कॉल्ड बैक मी, इन द सेंस आपको फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देना, दिस इज कॉल्ड बैक मी। नेक्स्ट, बैक ऑफ, बैक ऑफ क्या है भैया, लोग कहते हैं ना बैक ऑफ, ठीक है, तो बैक ऑफ का मतलब क्या हुआ, टू स्टॉप बीइंग अवॉइड इन्वॉल्व इन समथिंग, कि कोई आपके काम में जबरदस्ती टांग रहा है, तुम उसको बोलो यार रहने दे यार, बैक ऑफ प्लीज, इन द सेंस तू पीछे हो मैं कर लूंगा खुद, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बैक ऑफ। नेक्स्ट, बैक आउट, ओके, तो बैक आउट इन द सेंस कि भैया आपने कोई काम किया, आपको लगा कि नहीं यार पहले तो मैंने हाँ भर दिया, अब जो है मैं साइड नहीं कर पाऊंगा, गोवा जाने का प्लान भी ऐसे हुआ होगा, ठीक है, क्या करो हम लोग 12th में भी गोवा में नहीं जा पाए, गाँव जा पा रहे हैं बस हम लोग, तो आपने कोई प्लान बनाया फिर बाद में खुद ही कैंसिल कर दिया, दिस इज कॉल्ड बैक आउट, कि यार नहीं यार आई एम आउट। बैकअप, जिंदगी में भैया उसकी चैट आपने सेव कर रखी होगी, कर रखी है ना, बस दिस इज कॉल्ड बैकअप, कि भैया किसी चीज को आप सेव करके रखते हो, किसी चीज के डेटा को आप स्टोर करके रखते हो, कॉपी करके रखते हो, तो उसे बोलते हैं बैकअप। नेक्स्ट, बैक ऑन, बैक ऑन इन द सेंस किसी का फाइनेंशियल सपोर्टर बनना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, हाँ, टू डिपेंड ऑन समथिंग, वही सेम चीज है, किसी पे डिपेंड रहना, किसी का फाइनेंशियल सपोर्टर बनना, दिस इज कॉल्ड बैंक ऑन। नेक्स्ट, बी आफ्टर, भैया जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ ना, बहुत बड़े आदमी इन द सेंस कि तुम हो बच्चे पर अपने आप को समझ रहे हो अरे अहम ब्रह्मास्मि, तो उसे बोलते हैं बी आफ्टर। बी आफ्टर का मतलब क्या है, बिहेविंग और लुकिंग लाइक एन एल्डर, आप बिहेव कर रहे हो कि आप बड़े हो चुके हो, आप लग रहे हो एल्डर की तरह, तो जिससे बोला जाता है बी आफ्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट, बियर अवे, अब बियर अवे इन द सेंस क्या होता है, कोई चीज आप जीत लो, तो दिस इज कॉल्ड बियर अवे। नेक्स्ट, बियर विथ, ओके, आप ऑब्वियस बात है किसी चीज को बियर करने से किसी चीज को आप जबरदस्ती जो है टॉलरेट कर रहे हो, क्या सहनशील कर रहे हो किसी लिए, किसी को आप सह रहे हो, दिस इज कॉल्ड बियर विथ, टॉलरेट। नेक्स्ट, बीट अप, ओहो भाई थोड़ा सा मुंह दिखा दे, ये क्या बात है भाई साहब, ओए होए होए होए, तो बीट अप इन द सेंस मूवमेंट सीखना, किसी को मारने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बीट अप। नेक्स्ट, बीफ अप, यार खाने में कमी लग रही है ना, कमी लग रही है ना, अगर मान लो भाई मजाक सट के एक बर्गर और जाता ना, यही तो चाहिए था, तो ये क्या है भैया, बीफ अप इन द सेंस ऐड ऑन करना, खाने में किसी चीज ऐड करना है, किसी भी चीज में ऐड ऑन करना, दिस कॉल्ड बीफ अप, ठीक है जी। नेक्स्ट, बेंड डाउन, बेंड डाउन इन द सेंस अपनी कमर को आगे झुका लेना, बस यही है बेंड डाउन का मतलब। हाँ जी, तो बेंड डाउन मतलब क्या होता है भैया, दे एक्ट मूविंग वंस बॉडी पार्ट in an inconventional manner, this is called bend down. Next, bite off, bite off क्या होता है भैया, bite off, आ जाओ, हाँ, to act of attempting something difficult
कोई चीज डिफिकल्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड बाइट ऑफ। नेक्स्ट, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियस बात है आपके चारों तरफ क्या छा गया, आपके चारों तरफ अंधेरा छा गया, दिस इज कॉल्ड ब्लैकआउट। नेक्स्ट नेक्स्ट है भैया ब्लेंड इन। ओके, तो आपने ना कुछ चीज मिक्सअप किया होगा तो उसे ब्लेंडर भी कहते हैं। तो ब्लेंडनेस का इन या इनटू मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को किसी चीज में मिलाना, दिस इज कॉल्ड ब्लेंड इन। नेक्स्ट, हाँ जी, ब्लॉक ऑफ इन द सेंस कि भैया किसी को अपने रास्ते से हटाना, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ। ठीक है जी। नेक्स्ट, ब्लो अवे। अब ब्लो अवे इन द सेंस मेरे को लगता है कोई बहुत ज्यादा जो है आप हंस देते हो, कुछ बहुत ज्यादा जो है आप इंप्रेस हो जाते हो किस चीज से, दिस इज कॉल्ड ब्लो अवे। नेक्स्ट, ब्लो ऑफ। ओके, अब ब्लो ऑफ का मतलब क्या हुआ, आ जाओ भैया सामने ब्लो ऑफ वाले भैया। रिफ्यूज टू नोटिस, फेल टू कीप अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो भैया आपने उसको नोटिस ही नहीं किया, ठीक है, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, इट्स कॉल्ड ब्लो ऑफ। ठीक है जी। नेक्स्ट, ब्लो आउट। अब ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, देवियों सोचना, आइए जरा प्लीज सामने दर्शक महाजन। ठीक है, कि देखो यार आपने ना कोई आग जल रही थी, आपने उसको बुझा दी, इट्स कॉल्ड ब्लो आउट। अब अगर ये सेम चीज ब्लो अप हो जाए, इन द सेंस आग लगाना, आग को भड़काना, ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल सही जी, आग को भड़काना, इट्स कॉल्ड ब्लो अप। बॉयल डाउन टू। अब बॉयल डाउन का मतलब क्या है, बॉयल डाउन टू। ठीक है, अब बॉयल डाउन टू का मतलब है कि किसी चीज की वॉल्यूम को कम करना, ठीक है, किसी की औकात को कम करना, दिस कॉल्ड बॉयल डाउन टू। देखो डाउन टू ऑब्वियस बात है नीचे की तरफ हो रहा है, हर बार डाउन टू नीचे की तरफ ही होगा। नेक्स्ट, बॉस्ड अबाउट। जब तुम मालिक बन जाते हो ना कि हम ब्रह्मास्मि, सबको ऑर्डर देना कि क्या सही है क्या गलत है, दिस इज कॉल्ड बॉस आउट, अबाउट सॉरी। आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अब ये ऐसा हो गया है। ठीक है, समझते हैं ब्लीक अवे पे। ब्लीक अवे इन द सेंस एस्केप करना, कहीं से भागना। नेक्स्ट, ब्लीक डाउन इन द सेंस डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को तबाह करना, इज कॉल्ड ब्लीक डाउन। नेक्स्ट, ब्लीक इन। भैया कोई बात कर रहा है जबरदस्ती घुस गए, कह रहे भैया ऐसे नहीं ऐसे था, दिस कॉल्ड ब्लीक इन, जबरदस्ती किसी काम को, किसी की टॉक को इंटरप्ट करना। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू। अब ब्रेक टू गेट इनटू समथिंग बाय फोर्सली, जब आप जबरदस्ती से कोई चीज निकालो, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। ठीक है जी। ब्रेक ऑफ, टू स्टॉप सडनली, ठीक है, एकदम से आप रोते एकदम से चुप हो गए, कुछ भी करते करते एकदम चुप हो गए, दिस इज कॉल्ड आपका ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट, ब्रेक आउट, अपीयर सडनली, एकदम से आप सामने आ जाओ, दिस कॉल्ड ब्रेक आउट। नेक्स्ट, ब्रेक थ्रू, टू अचीव सक्सेस इंस्टेड ऑफ डिफिकल्टीज। भैया आपको मुसीबत मिलने वाली थी लेकिन आप कामयाब हो गए, दिस कॉल्ड ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट, ब्रेकअप। ओहो, और दुखती नस पे हाथ रख दिया, ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब क्या है, टू सेपरेट, अलग होना, इज कॉल्ड ब्रेकअप। ब्रीज इनटू, वॉक इनटू द प्लेस इवेंट विद द फ्री और केयरफुल एटीट्यूड, आप फ्रीली कहीं घूम रहे हो, दिस इज कॉल्ड ब्रीज इनटू। नेक्स्ट, ब्रीज थ्रू, टू इजीली कंप्लीट विथ विन समथिंग, ठीक है, आप इजीली जो है किसी चीज को जीत गए, दिस कॉल्ड ब्रीज थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, ब्राइटन अप। ब्राइटन अप का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खुश होना, चमक आ जाना चेहरे पे। नेक्स्ट, ब्रिंग अबाउट, टू कॉज टू समथिंग हैपेंड, कि भैया कुछ हो गया आपके सामने, कुछ होने की वजह, दिस कॉल्ड ब्रिंग अबाउट। क्यों हुआ, अबाउट मतलब क्या है, के बारे में, तो उसके बारे में, तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बताओ, तो भैया वही ये चीज है कि कॉज ऑफ समथिंग हैपेंड, कुछ होने की वजह क्या रही। नेक्स्ट, ब्रिंग अराउंड। भैया आपके आसपास जो अराउंड हो गया ना यहाँ पे, तो आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी हो रही है उसका रीजन, इट्स कॉल्ड ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग बैक, आपने गाना सुना होगा, ब्रिंग मी बैक। ब्रिंग इन द सेंस टू रीइंट्रोड्यूस समथिंग, कि दोबारा से कोई चीज ले आना, इट्स कॉल्ड ब्रिंग बैक। नेक्स्ट, ब्रिंग डाउन। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने बोला डाउन तो नीचे क्या होगा, फॉल होगा, तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, ब्रिंग हमेशा क्या हो रहा है, ब्रिंग हमेशा कॉज दिखा रहा है, तो कॉज चाहे डाउन हो चाहे अप हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो ब्रिंग डाउन इन द सेंस नीचे गिरने की वजह। नेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, एडवांस, ठीक है, किसी चीज के तरफ आगे बढ़ना, ठीक है, दिस कॉल्ड ब्रिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, ब्रिंग ओवर, टू चेंज। ओके, अब इसे सिंपल से बात है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को आप चेंज करते हो, दिस कॉल्ड ब्रिंग ओवर, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, ओवर कर दिया, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल चेंज कर दिया, माइंड वॉश इसे कहते हैं। ब्रिंग अप, इंट्रोड्यूस, सेम चीज। नेक्स्ट, ब्रश असाइड। ओके, ब्रश असाइड इन द सेंस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग एज इंपॉर्टेंट और ट्रू। भैया कोई बहुत चीज इंपॉर्टेंट थी, आपने जो है उसको इग्नोर नहीं किया, मैं हरा यार बाहर में जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट थी लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया, कॉल्ड ब्रश असाइड। नेक्स्ट, ब्रश अप ऑन, कि भैया किसी के नॉलेज को, किसी के स्किल्स को और अपलिफ्ट करना और बढ़ाना, इज कॉल्ड ब्रश अप ऑन। नेक्स्ट, ब्लम्प इनटू, भैया एकदम से आप किससे अनएक्सपेक्टेडली मिल गए, दिस कॉल्ड बम्प इनटू। नेक्स्ट, बंडल अप। ओके, एक साथ इकट्ठे होना, दिस कॉल्ड बंडल अप। नेक्स्ट, बर्न डाउन, अरे सब कुछ जल गया भैया, मैं बर्बाद हो गया, मैं डिस्ट्रॉय हो गया, दिस कॉल्ड बर्न डाउन। नेक्स्ट, बर्नआउट। बर्नआउट इन द सेंस कि भैया सब कुछ तबाह हो गया,
और उसके बाद कुछ भी ना बचा, दिस कॉल बर्न आउट। नेक्स्ट, बर्न अप टू मेक समवन एंग्री, किसी को दुखी करना है, कॉल बर्न अप। ठीक है, अप हमेशा ऊपर ही होता है। ठीक है, बर्स्ट इट इन द सेंस टू एंटर समवन सडनली समवेयर, सडनली किसी के घर में घुस गया, अचानक से कहीं घुस गया, इट्स कॉल्ड बर्स्ट इन। ठीक है, बहुत सुना होगा आपने। बर्स्ट आउट, अब तुम टू बिगिन सडनली, कोई चीज एकदम से स्टार्ट हो जाए, इट्स कॉल्ड बर्स्ट आउट। ठीक है, नेक्स्ट, बट इन, दैट इज नॉट बट, ब्यूटी दैट इज बट इन। बट इन द सेंस कि भैया सेम चीज है, कोई बात कर रहा था, आप घुस गए उसमें, किसी की बातों में घुस गए आप। ठीक है, किसी और से बात करने लगे, इसको बट इन। ठीक है, बटन अप है ना, इन द सेंस किसको बहुत टाइटली और सिक्योरली बंद करना, इसको बटन अप। नेक्स्ट, कॉल बैक, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक इन द सेंस अरे मेरे को दोबारा कॉल कर लेना, मतलब टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। 70 के बाद हम सी करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाल को। और सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से, ओए होए 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 होए, आपको पता है CUET, लेट्स क्रैक CUET, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको पता है, जहां पे हम लोग जो है डिस्काउंट लेके आए हैं आप लोगों के लिए, अप टू 20% का डिस्काउंट भैया। और अभी तक अगर आपने CUET का नहीं पढ़ा है तो भैया क्या कर लो, जाओ जाके सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं आपको जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब आप कोड लगाओगे, क्या, जब आप कोड लगाओगे डेट इज RD100। क्या कोड लगाओगे बाल को, आप कोड लगाओगे डेट इज व्हाट, डेट इज RD100। ठीक है, R और D दोनों कैपिटल है, तो RD100 पे आपको मिलेगा बिल्कुल 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 बेहतरीन तरीके से डिस्काउंट, डेट इज अप टू 20%। नेक्स्ट अगर बात कीजिए भैया, हमारे यहाँ जो है बेसिकली बैचेस अलग से अलग चलते रहते हैं। फिलहाल 2 बेहतरीन बैच है, एक बैच जो है ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आपको प्रॉपर कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा CUET का, और दूसरा ब्रह्मास्त्र बैच, तो ये ह्यूमैनिटीज के लिए है, ये कॉमर्स के लिए है, और साइंस वालों के लिए भी सेम ब्रह्मास्त्र बैच भी है, सेम बैच है। इसके अलावा लैंग्वेज और GT का भी बैच है, आप उसको भी ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन 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 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो भैया जाओ 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 और कोड लगाओ, कौन सा, 100 में 100 RD100, और आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स इतने में तो मोमोज खा लोगे महीने 2 महीने में। कितने का भैया, भैया ऑलमोस्ट मंथली 500 और मंथली 600 का पैकेज, 500 का पैकेज पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3000 तक का। 3000 तक क्या होता है यार, जबकि सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, सारे लैंग्वेज GT सब पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 3000 में। तो भैया ले लो, बाद में पछताओगे नहीं लिया तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स के, कॉमर्स के सबके हैं, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है भैया, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल, ध्यान रखना, मजेदार मजेदार चीजें हैं। वंस अगेन, बस इसके PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अगली वीडियो आप किस पे चाहते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।